शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी हिंदी की रीडिंग खूब मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में आपको अगर हिंदी पढ़ने में, समझने में या लिखने में कोई समस्या आती है तो हम उसका पूरी तरीके से समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए शीर्षक देखते हैं, माँ की अंतिम इच्छा। चलिए देखते हैं कि माँ की अंतिम इच्छा क्या थी। चलिए शुरुआत करते हैं। तेनालीराम जब से महाराज कृष्णदेव राय की सेवा में आए थे तब से एक ही बात उन्हें साल रही थी कि विजयनगर के ब्राह्मण बड़े लालची हैं और वे धर्म कर्म की उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर आए दिन महाराज को लूटते रहते थे। ठीक है। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने सभा में बताया कि मरते समय हमारी माँ को आम खाने की इच्छा थी, मगर उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी थी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले? यह मसला राजपुरोहित से संबंधित था, अतः किसी के भी बोलने से पहले वे बोले, महाराज, उपाय मैं बताता हूँ। हाँ हाँ कहिए राजपुरोहित जी। महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, आपसे अच्छा सुझाव इस विषय में भला और कौन दे सकता है। देखिए, राजपुरोहित से अच्छा सुझाव कौन दे सकता है, महाराज ने कहा। अब देखिए क्या सुझाव दिया जाता है। महाराज, मेरा सुझाव तो ये है कि 108 ब्राह्मणों को एक एक सोने का आम दक्षिणा स्वरूप भेंट किया जाए। इसी प्रकार राजमाता की आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। उसकी लालच भरी यह बात सुनकर जहाँ तेनालीराम के तन बदन में आग लग गई, वहीं महाराज खुश हो उठे और तुरंत सोने के 108 आम दान करने की घोषणा कर दी। अब तो बात हद से गुजरती जा रही थी। मन ही मन में तेनालीराम ने सोचा, इन ब्राह्मणों का कोई इलाज करना ही पड़ेगा, किंतु अभी फ़िलहाल उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी, इसलिए वे मन मसोस कर रह गए। मगर कुछ दिन बाद उन्हें एक अवसर प्राप्त हो गया। हुआ ये कि तेनालीराम की माँ की मृत्यु हो गई। उन्होंने विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया और 13वीं के लिए 108 ब्राह्मणों को राजपुरोहित सहित अपने निवास पर आमंत्रित किया। देखिए भाई क्या होता है दोस्तों आगे। आमंत्रित किया। 13वीं के सभी कार्य संपन्न हुए। ब्राह्मणों ने खूब डटकर माल उड़ाया। फिर तेनालीराम के आदेश पर सभी ब्राह्मणों को एक अलग कक्ष में बैठाया गया। वहां आकर तेनालीराम ने नौकरों को इशारा किया। इशारा पाते ही नौकर दहकती हुई सलाखें लेकर उपस्थित हो गए। इन सभी को गर्म सलाखों से घुटनों पर दागा जाए। देखिए अब ये क्या है, चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये देखिए दोस्तों आगे क्या है। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों में चीख पुकार मच गई। वे उठकर भागने लगे तो तेनालीराम के नौकरों ने पकड़ लिया। फिर एक एक
करके सभी के घुटनों में सलाखें दागी गईं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, कितना सुंदर चित्र बनाया गया है कि ये देखिए ये ब्राह्मणों को दागा जा रहा है, ये ब्राह्मण भाग रहे हैं और ये देखिए तेनालीराम हैं और ये उनके नौकर हैं। फ्रेंड्स, कितना सुंदर चित्र है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, बात महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची तो उन्होंने तेनालीराम को तलब किया और ब्राह्मणों के साथ की गई इस अभद्रता का कारण पूछा। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज दरअसल बात यह है कि मेरी माँ के पैर के जोड़ों में दर्द रहता था। उन्हें एक वैद्य ने बताया था कि उनके घुटने लोहे की गर्म सलाखों से दागे जाएं तो उनका रोग जाता रहेगा, वरना 7 जन्म भी पीछा न छोड़ेगा। अब उनकी यह इच्छा पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तब मैंने यह रास्ता अपनाया। जब ब्राह्मणों को सोने के आम दान देने से राजमाता की अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो क्या इस प्रकार मेरी माँ का रोग दूर नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, कितनी विवेकपूर्ण बात कही है कि पाखंड पे किस तरह से तेनालीराम ने एक तरह से हमला किया है। देखिए आगे, तेनालीराम की बात सुनकर सब कुछ समझकर महाराज हंस पड़े, जबकि राजपुरोहित सहित सभी ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। ये वाकई सत्य बात है दोस्तों कि हमारे देश में पाखंड के नाम पे लोग भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना के ठगते हैं। ये बात तो सत्य है। आप लोगों ने भी कई न्यूज़ चैनलों पे ऐसे बाबाओं के किस्से सुने होंगे। तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन पाखंड से बचना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। आपको कोई शब्द या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।